मैं दो प्लान कंपेयर करके समझाऊंगा। पहले में टर्म हम कम लेंगे, दूसरे में टर्म हम 20 सम एश्योर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे 19 लाख का। टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम पर क्लिक करेंगे, मैच्योरिटी कितनी मिलेगी हमें लास्ट में, इस पर क्लिक करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एज 23 ले ली हमने, टर्म ली 20 ईयर्स, सम एश्योर्ड है 19 लाख रुपए का, प्लस सम एश्योर्ड उस वैल्यू को कहते हैं कि कोई प्रीमियम आपकी बनेगी अगर 19 लाख का सम एश्योर्ड है तो 93,766 रुपये, प्लस जो भी GST लगता है उसके साथ जो भी टैक्स लगता है वो इंक्लूड रहेगा 93,766 रुपये। इसी प्लान को आप मंथली बेसिस ECS पे भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी मंथली प्रीमियम बनेगी 7,984 रुपये। ECS पे भी ले सकते हो, जिसमें आपकी प्रीमियम कम आएगी। ECS होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम, जिसमें आपको ब्रांच पे जाके एक कैंसिल चेक और आपकी पासबुक की जिस भी बैंक में आपका खाता है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी फर्स्ट पेज की, तो ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम है वो पे हो जाया करेगा, आपको विंडो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ECS का हमको ये फ़ायदा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम, ऑटोमेटिकली पे हो जाएगी प्रीमियम। और 1 साल बीतने के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स, 1 साल बीत जाने के बाद जो प्रीमियम आपकी बनेगी वो बनेगी 91,747 पहले। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम आपने 20 सालों में कितना भरा, 18,36,959 रुपये। 20 सालों में भरा आपने 18,36,959 रुपये। अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम, सम एश्योर्ड आपको मिलेगा मैच्योरिटी के समय जब ये अवधि पूरी हो जाएगी 1,33,000। टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम 35,15,000 रुपये आपको लास्ट में मिलेंगे। ये जो अमाउंट है वो डिस्क्लेमर के ऊपर शो हो रहा है। अब हम टर्म को बढ़ा के, ये थी 20 ईयर्स की टर्म कम अवधि पे, अब हम टर्म को बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि हमको प्रीमियम कितना बैठता है ईयरली, और लास्ट में हमको कितना प्रीमियम कितना मैच्योरिटी पे हमको बेनिफिट मिलता है जब हम टर्म बढ़ाएंगे। तो फिर से मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पे सम एश्योर्ड इतना ही रहने दूँगा 19 लाख रुपए, टर्म ले लूँगा यहाँ पे मैं 25 साल। वही प्लान है, बस टर्म पहले वाले में थी 20 साल, इसमें ले ली हमने 25 साल। सम एश्योर्ड वही है 19 लाख रुपए। ईयरली प्रीमियम उसमें आ रही थी 93,700 कुछ रुपए, पर इसमें प्रीमियम जो कितनी कम हो गई है, मतलब सीधे 30,000 रुपये का फ़ायदा हो गया है। 20,000 रुपये प्रीमियम घट गया है इसमें। मतलब ईयरली प्रीमियम 20 ईयर्स प्लान पे आ रही थी 93,000, इसमें आ रही है 25 टर्म में 72,264 रुपीज़। और इसमें भी अगले साल से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो अगले साल से आपके 17,708 रुपये ईयरली प्रीमियम के जाएंगे। और इस प्लान के अनुसार आपने कितने भरे 25 सालों में 17,69,256 रुपीज़ आपने 25 ईयर्स में पे करे। बट आपको इसमें मैच्योरिटी पे कितने मिलने वाले हैं 48,92,500 रुपीज़। ये है लॉन्ग टर्म पे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेने का फ़ायदा। 20 ईयर्स पे मैंने समझाया था, उसमें प्रीमियम ईयरली बैठ रही थी 93,700 कुछ रुपए, और जब मैंने इस टर्म को 25 किया तो प्रीमियम घट के 20,000 रुपये कम हो गई, 72,264 रुपीज़ हो गई। और उसमें भी अगले साल से 2,000 रुपये और घट जाएंगे, 72,264 से घट के 70,708 रुपीज़ प्रीमियम हो जाएगी अगले साल से। और इसमें हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है।
25 सालों में हमने बढ़ा 17,69,256 रुपीज़। लास्ट में हमको इस प्लान में मिलने वाला है 48,92,500 रुपीज़। तो टोटल हमको मिलेगा सम एश्योर्ड 19 लाख, बोनस 21,37,500, FA भी मिलेगा फर्स्ट एडिशनल बोनस 8,55,000। टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम 48,92,500। तो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बस इतना डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म में प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, बेनिफिट मतलब प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है और बेनिफिट डबल मिलता है। लेकिन जब हम इसको टर्म को बढ़ा देते हैं, 20 से 25 कर देते हैं, तो हमको प्रीमियम कम देना पड़ता है और बेनिफिट हमारा ट्रिपल हो जाता है।